तो कुल मिलाकर ये बयान पाकिस्तानी पत्रकार द्वारा भारत की अग्नि 6 को खतरा बनाने की कोशिश को पूरी तरह खारिज कर देता है। अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया कि वो देशों द्वारा अपनी सुरक्षा के लिए मिसाइल विकसित करने को उनका अधिकार मानता है और वो भारत की प्रगति को वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए सकारात्मक मानता है। पाकिस्तान का तो हर इंच इस मिसाइल की जद में आता है। बीजिंग, शंघाई, हांगकांग समेत चीन का कोना कोना भी भारत की जद में होगा। इस रेंज के साथ पूरा यूरोप अग्नि 6 की मारक क्षमता के भीतर ही है। अब ये जो सारी की सारी जो मूव है दैट कम्स इन अ वे किसमें, अब ये सारे के सारे जो एडवांस जो वेरिएंट है अग्नि सीरीज के, जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि आप समझ लें कि चाइना और अमेरिका के लिए। सो ये एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है। मुझे लगता है कि ये बेसिकली जो पहले का टेस्ट था उसका भी एक रिफाइंड वर्जन है। सोशल मीडिया में कुछ पोस्ट किया गया था अग्नि 6 का। इसको लेकर स्पेकुलेशन है कि ये वाला जो है ये अग्नि 6 है कि नहीं है। पाकिस्तान ने ऑलरेडी ये बात फैलानी स्टार्ट कर दी है भारत के बारे में कि भारत ने सीक्रेटली अग्नि 6 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, एक ऐसा मिसाइल जिसकी रेंज 12,000 किलोमीटर है, एक ऐसा मिसाइल जो अलास्का और इवन मेनलैंड यूएस के कुछ पार्ट्स को हिट कर सकता है, भारत ने इसका टेस्ट ऑलरेडी कंडक्ट कर दिया है। And in South Asia, India is a critical anchor to hold the line. A powerful India acting in its own self-interest advances our shared goal of maintaining a balance of power across the region. India is modernizing its military to carry its share of the security burden, particularly in the Indian Ocean. अफ्रीका का उत्तरी हिस्सा हो या सबसे दक्षिणी छोर, 12,000 किलोमीटर की रेंज में पूरा अफ्रीका महाद्वीप समाहित हो जाता है। अग्नि 6 की सबसे बड़ी बात यह है कि ये कनाडा के उत्तरी क्षेत्रों और अमेरिका के अलास्का तक पहुंच सकती है। अगर इसे भारत के पूर्वी तट या नौसैनिक प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जाए तो ये अमेरिका के पश्चिमी तट के कुछ हिस्सों को भी निशाना बना सकती है। साथियों, जैसे ही पाकिस्तान को इस बात का खबर लगा कि भारत ने अग्नि 5 के बाद अग्नि 6 मिसाइल की परीक्षण कर लिया है और उसकी रेंज 10,000 किलोमीटर से लेकर 12,000 किलोमीटर तक है, तब से पाकिस्तान ने दुनिया को ये चौंकाने में लगा हुआ है कि आप कुछ इंडिया को क्या क्यों मिले। और इसी समय एक खबर आती है कि पाकिस्तानी पत्रकार जब अमेरिकी से ये कहता है कि भारत ने अग्नि 6 मिसाइल का परीक्षण कर लिया और इसका रेंज जो है वो यूएसए तक पहुंच सकता है, यूरोप तक पहुंच सकता है, तो आप इस पर क्या सोचते हैं? तो अमेरिकी ने ये बता दिया पाकिस्तान को कि तुम हमें भगाने की कोशिश ना करो। हम ये जानते हैं कि इंडिया क्या है और इंडिया अपने यहाँ किसी भी मिसाइल का परीक्षण करे, ये इंडिया का राइट है। इस तरह की बातें करके उनको भड़का दिया, चुप करा दिया पाकिस्तानी पत्रकार, क्योंकि वो इंडिया के बारे में नेगेटिवली फैलाने की कोशिश कर रहा है, जबकि अमेरिका ने खुद लंबे लंबे रेंज की मिसाइलें जो है वो टेस्ट करके रखा है। तो इंडिया क्यों ना करे, और इंडिया कर भी रहा है। और इससे सबसे ज्यादा भय है वो पाकिस्तान के, क्योंकि वो भारत के पड़ोस में है। और साथ में देखना पड़ेगा कि इंडिया के अग्नि 6 मिसाइल के रेंज सच में अमेरिका के घुसपैठ यूरोप तक पहुंच सकता है। यानी कि अब दुनिया में कोई देश अछूता नहीं रह जाएगा जो कि भारत के रेंज से बाहर हो, और नीचे ही ऑस्ट्रेलिया ये सब इसके रेंज से बाहर हो सकता है। लेकिन फिर भी 12,000 किलोमीटर का रेंज होना ये बहुत बड़ी बात है इंडिया की भी। और ये चीजें जब से इंडिया ने हासिल किया तब से पाकिस्तान की पूरी हुई है। आखिर कैसे इंडिया इस चीज का परीक्षण भी कर रहा है और दुनिया इसे इस बात पर तो भी नहीं है, यहाँ तक कि चाइना भी, क्योंकि चाइना भी अपने यहाँ मिसाइल का परीक्षण कर रहा है। और पाकिस्तान की ये वो औकात नहीं है कि ये इतनी बड़ी मिसाइल में खर्च कर सके। ये अनशन मिसाइल बनाता रहता है और जब से इन्होंने परमाणु बनाया तब से बस ये एक ही चीज कहते रहते हैं कि हम परमाणु देश है, परमाणु देश है बस। और परमाणु देश में भी ये कुछ खास तकनीकी इनके पास है नहीं कि ये परमाणु मिसाइल को कहीं से भी लॉन्च कर सके, धरती से, आकाश से या जल से, तीनों सिस्टम इनके पास नहीं। जबकि इंडिया के पास है कि वो धरती लॉन्च कर सके, आकाश से भी और जल से। Not for Pakistan. Why would, for attacking Pakistan, India needs 4,900 or 800 kilometer missile? So India does consider this, that yes, America is a potential target. अब ये जो नोटम जिन्होंने जारी किया है टू नो फ्लाई जोन, जो कि ओडिशा की कोस्ट से लेके इंडियन ओशन के अंदर है, अब ये एक हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्च है। इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूं, दैट इज समथिंग इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, दैट इज समथिंग यू मस्ट नो।
अब ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग समझने वाली है कि इंडिया ने जो 10 मिसाइल और जो सिस्टम जो हैं वो 2025 में टेस्ट किए हैं। इंडिया ने 10 मिसाइल्स या 10 किस्म के जो 10 किस्म के जो सिस्टम्स हैं वो टेस्ट किए हैं 2025 में, जिसमें जो सक्सेसफुल ट्रायल्स हैं वो हैं दिस इज दे आर, वो ने कहते हैं कि ये कौजाई बैलिस्टिक भी टेस्ट किए हुए हैं, जिन्होंने 500 किलोमीटर तक प्रिसीजन स्ट्राइक भी की हुई है, जिसमें एक आकाश प्राइम मिसाइल है जो उन्होंने जुलाई में किया था। अभी जो उन्होंने नोटम्स इशू किए हैं दैट इज फॉर द सेफ्टी और सिविलियन के लिए जी कि ये इस टाइम में ये होने वाला है। अब इसका मतलब क्या है? ये जो एडवांस सिस्टम जो अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ये उसको अगर टेस्ट करने जा रहे हैं, या जो को हाइपरसोनिक वेरिएंट जो है उसको टेस्ट करने जा रहे हैं, लुकिंग एट द रेंज व्हिच दे हैव मेंशन्ड। सो रिमेंबर, once you got a range, that this is a range 4800-900 किलोमीटर की रेंज है। so you have to understand कि either it is an advanced system है, कोई भी अग्नि 6 हो सकता है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक वेरिएंट हो सकता है, ठीक है जी। अब ये चीज क्या है कि ये जो मूव है दैट इज बेसिकली दैट इज कमिंग फ्रॉम द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया जो है दैट इज पुशिंग के जो एडवांस कैपेबिलिटीज हैं उसको इस्तेमाल करें। देखिए, जो नॉर्मली एवरीबडी नोज कि इंडिया का जो मिसाइल्स के रेंज है वो जानबूझ के कम दिखाया जाता है। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस कि ये जो मिसाइल है 5000 किलोमीटर रेंज बोला जा रहा है, इसका ओरिजिनल रेंज अगर 7-8 हजार किलोमीटर है तो दैट विल नॉट बी सरप्राइजिंग। तो इंडिया के जो अग्नि 5 सीरीज है दैट इज ऑलरेडी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल इन इट्स जेन्युइन सेंस, लेकिन उसको जानबूझ के 5000 किलोमीटर ही बोला जाता है प्राइमरीली, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि ओपनली मतलब ऐसे दिखाए कि देखो हर कोई इज अंडर आवर अम्ब्रेला ऑफ थ्रेट, सो इसीलिए किया जाता है। बट आई थिंक ये जो मिसाइल है इट इज समथिंग बिटवीन एन अग्नि 5 एंड अग्नि 6। हालांकि अग्नि 5 का एक अग्नि 5 या अग्नि 4 का एक प्राइम वाले भी एक आया था, वो प्राइम इज बेसिकली वो बहुत मोबाइल है, तो दिस इज समवेयर इन बिटवीन, दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग। ये कोई मेरे पास कंफर्म न्यूज नहीं है क्योंकि उसका जो ट्रैजेक्टरी आप बोल रहे हो, ट्रैजेक्टरी इज जनरली थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रॉम व्हाट अ कन्वेंशनल आईसीबीएम लुक्स लाइक। हालांकि हाइपरसोनिक जब बोला जाता है, कोई भी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जब री एंटर करता है एटमॉस्फेयर को, उस टाइम दैट इज इन एनी केस एन हाइपरसोनिक स्पीड। यहाँ पे जब हाइपरसोनिक मिसाइल की बात होती है, व्हेन इट गोज अप एट फ्रॉम दैट स्टेज ऑनवर्ड्स, आफ्टर अ पर्टिकुलर स्टेज वो हाइपरसोनिक लेवल हो जाता है। तो वी डोंट नो दैट, बट एक चीज इंपॉर्टेंट है कि एक सेल्फ इम्पोज्ड एक मॉरिटोरियम इंडिया ने लगा के रखा था ऑन सर्टेन मिसाइल्स। मॉरिटोरियम इन द सेंस कि अग्नि 5 के ऊपर ज्यादा कुछ नहीं किया जा रहा था, बट नाउ दे आर there is a renewed push towards lot of things, especially after Operation Sindoor. Operation Sindoor के बाद अगर आप देखेंगे बहुत सारे मिसाइल टेस्ट हुआ है, बहुत तरीके का मिसाइल टेस्ट हुआ है,